Hi, dear students, this is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss about common error part 6. बेटे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है बेटे, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखें बेटा। He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. वो तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बेटे, बट ऑफ हिज 3 सन, उसके जो 3 बेटे हैं ना, नाइदर हैज एनी मेरिट। अब सुने, उसके 3 बेटे हैं बेटे, और इंग्लिश में जो ये नाइदर शब्द है ना बेटे, ये 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। बेटे 3, नाइदर आ रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना बेटे। तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ नन लगाना पड़ेगा। यानी 3 के लिए, यानी 2 से ज़्यादा के लिए क्या प्रयोग होता है, नन का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस में क्या प्रयोग होता है, नन का। क्लियर बेटे, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटे। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर। सबसे पहले तो ए नंबर लगा लीजिए बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए नंबर। अब सुने, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब इस वाक्य में क्राइटेरियंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ये गलती है बेटे, क्राइटेरियंस की। क्यों गलती है बेटे, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो सर प्लूरल तो लगा हुआ है। नहीं बेटे, यहाँ प्लूरल नहीं है। ये जो क्राइटेरियन है वो सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता। क्लियर बेटे, याद रख लोगे, ये नाउन का नियम है बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो। ये जो अनलेस होता है ना बेटे, ये इफ का काम करता है, यानी कंडीशन का काम करता है। ठीक है बेटे, और इफ का पहला नियम क्या है बेटे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कोमा, फिर सब्जेक्ट, और फिर शैल विल या फिर किसी मॉडल के साथ जो प्रेजेंट की सेंस देते हैं। ठीक है, किसी मॉडल के साथ। आगे बात समझ में। और फिर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में देख लीजिए क्या हो रहा है बेटे। इस वाक्य में देखिए क्या है बेटे, अनलेस यू विल नॉट स्टडी हार्ड। अनलेस किसका काम कर रहा है, इफ का, तो आप इफ मान लीजिए। इफ के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की शैल विल दे दिया बेटे। इफ के बाद मॉडल का प्रयोग नहीं होता यदि वो कंडीशनल सेंटेंस में है, तो आप क्या करोगे बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे यहाँ, तो विल खत्म, स्टडी स्टडी रह जाएगा। क्लियर बेटे, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे। मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट ही वॉज फुली प्रिपेयर टू प्रिवेंट द प्रपोजल। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट, मिस्टर गुप्ता ने जोर दिया, ही वॉज फुली प्रिपेयर। बेटे सुने, यहाँ पर ये प्रिपेयर शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटे यहाँ ये वर्ब के रूप में दिया हुआ है। क्लियर बेटे, किस में दिया हुआ है, वर्ब के रूप में दे रखा है बेटे। समझ गए, हमें चाहिए क्या, एडजेक्टिव के रूप में। अब एडजेक्टिव के रूप में यदि ये बनाना है ना, तो इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, डी, प्रिपेयर्ड। ठीक है, ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से तैयार था। ठीक है ना बेटे, यानी यहाँ रेडी की सेंस लेनी है। क्लियर, तो गलती कहाँ है, प्रिपेयर नहीं, प्रिपेयर्ड आएगा। चले आगे, चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। द यूथ डू नॉट डेयर टू वेंचर विद द सी एज इट वॉज ए हाई टाइड। द यूथ डिड नॉट डेयर टू वेंचर विद। बेटे वेंचर विद नहीं हुआ करता, क्या होता है, वेंचर इनटू होता है, और वेंचर इनटू का मतलब होता है जोखिम उठाना। ठीक है बेटे, तो यहाँ वेंचर इनटू आएगा, यानी प्रेपोजिशन की गलती है बेटे। तो इनटू, विद की जगह क्या आएगा, इनटू। चलें आगे, अगला क्वेश्चन बेटे। द सेलिब्रेशन कंटिन्यू थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड जॉइन्स इन द फन एंड फ्रॉलिक। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, देखें, द सेलिब्रेशन कंटिन्यू थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड्स, और फिर क्या आ गया, जॉइन्स। ये गलत है, जॉइन्स नहीं आएगा, जॉइन आएगा। क्यों आएगा, ये फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ बेटे, फ्रेंड्स तो प्लूरल है। ठीक है ना, सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल है,
तो join आना चाहिए या joins आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक समझ गए। चलो जी अगला क्वेश्चन। Initially, shop owner tried to offer some resistance to the demolition, but seeing the heavy presence of the police force, their resistance faded off. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? पहले हिंदी बना लीजिए। शुरुआत में जो दुकानदार थे ना बेटे, उन्होंने कोशिश करी, ट्राइड करी, ऑफर सम रेजिस्टेंस, कुछ विरोध करने की, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करने की, टू द डेमोलिशन, उस तोड़ फोड़ की, बट सीइंग, परंतु देखकर, द हैवी प्रेजेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स की ज्यादा उपस्थिति को देखकर, देयर रेजिस्टेंस फेडेड ऑफ, उनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी शांत हो गया। तो यहाँ फेडेड ऑफ नहीं, फेडेड आउट आना चाहिए। फेडेड ऑफ नहीं होता, फेडेड आउट का मतलब होता है धीरे धीरे शांत होना, खत्म होना। क्लियर बेटे। अगला क्वेश्चन देखो। His assistants have and are still doing excellent work for the organization. His assistants जो उसके सहायक हैं, have और फिर and और फिर are बेटे। देखो are क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और आगे क्या दे रखा है आर के आगे, डूइंग। डूइंग किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। तो हैव की भी तो मेन वर्ब होनी चाहिए, यहाँ हैव किसके रूप में प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, तो इसकी मेन वर्ब क्या आनी चाहिए। तो ये भी अपने पीछे मांग कर रहा है मेन वर्ब की, और वाक्य की सेंस कह रही है कि यहाँ करने की बात हो रही है। तो हैव के साथ हम डू वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे सॉरी, और डू की मेन वर्ब हैव के साथ क्या होगी, डन। तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन, उसके सहायकों ने अच्छा काम किया है, एंड आर स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहे हैं उस संस्था के लिए। ठीक है, तो वाक्य की हिंदी क्या बनी कि उसके जो सहायक हैं उन्होंने अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंस में यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव के बाद डन लगाना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे अगला क्वेश्चन देखें। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो बेटे। ये जज इन हिम, जज उसके अंदर, तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, जज उसके अंदर। सुनो बेटे, ये ऐसा हो सकता है, परंतु यहाँ जज उसके अंदर का मतलब है जज का भाव उसके अंदर। कहने का मतलब ये बेटे, जब कभी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो, तब हमें उसके आगे क्या लगा देना चाहिए, दा का प्रयोग कर देना चाहिए। द जज इन हिम, जज उसके अंदर, भी जज की भावना जो थी उसके अंदर। ठीक है, समझ गए। जैसे बेटा कॉमन नाउन क्या होते हैं, जैसे टीचर, एक टीचर तब भी टीचर, ज्यादा टीचर तब भी टीचर ही प्रयोग होता है उनके लिए, टीचर शब्द का ही प्रयोग करते हो ना, समझ गए ना। तो ये कॉमन नाउन होता है। चले आगे अगला क्वेश्चन देखें। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। क्लियर बेटे। अब आस्क फॉर का मतलब क्या बेटा, मांगना। यहाँ क्लियर बेटे, ये एक फ्रेजल वर्ब है ना, मांगना है इसका मतलब। अब आगे देखिए, इफ आ गया बेटा, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। इफ का दूसरा नियम क्या होता है, आपको इफ लगाना होता है, इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, और सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है आपको और फिर ऑब्जेक्ट दिया, तब आपको दूसरी तरफ सब्जेक्ट और फिर वुड या कुड के साथ क्या लगाना होता है बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। कौन सी फॉर्म लगानी होती है बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो अब इस वाक्य में देखिए, हैड आ गया। हैड क्या, यहाँ हैड के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं दी गई है, यानी ये हैड खुद ही अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म है। देखें बेटा, हम क्या कहते हैं, हैव, हैड, हैड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हुई, हैड। तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म के रूप में आया, आ गया जी। तो दूसरी तरफ क्या है, वुड है। ये कोमा डाल के डी लिखा हुआ ना, ये वुड है बेटे। ठीक है, समझे। तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, तो वुड है, तो आपको क्लियर है बेटे, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। चलें बेटा आगे अगला क्वेश्चन देखें। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे।
ही एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, सिंस यस्टरडे, कल से, यानी कल से कोई भी काम उसका खाने के, जो उस खाने का काम करना था ना, उसने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, प्रेजेंट तक आ गए बेटे, अभी तक नहीं किया है, तो यानी प्रेजेंट में नहीं किया है, तो क्या लगाओगे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे बेटे, ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, याद रखोगे, हैज हैव के साथ क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। चले अगला क्वेश्चन देखें बेटे, लेट अस कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है बेटे, लेट अस कंग्रेचुलेट हिम, आओ हम उसे बधाई देते हैं, फोर नहीं आएगा बेटे, ऑन का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है, क्लियर। चले बेटा आगे अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, ही रीअश्योर्ड to his boss that he had no plans to leave the company, कहता है he reassured, उसने विश्वास दिलाया, to his boss, किसको, अपने बॉस को। सुनो बेटा, ये जो assured वर्ब होती है ना, reassured कह लो, assured कह लो, ये जो वर्ब होती है ना बेटे, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है बेटे, इसके ऑब्जेक्ट की मांग की जाती है इसके बाद, तो यहाँ तो आपने टू लगा रखा है, ये गलत है, तो रीअश्योर्ड के साथ क्या नहीं आना, टू नहीं आना है। चले बेटा आगे अगला क्वेश्चन देखें, इन अबाउट 5 minutes दे कुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड टू द पॉइंट वेयर द वेव्स वुड बिगिन लिक देयर फीट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, देखें, इन अबाउट 5 minutes, 5 आ गया बेटा, 5 के साथ प्लूरल आना चाहिए था, मिनट्स आ गया, दे वुड कवर, कवर के साथ वर्ब, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिस्टेंस फ्रॉम के साथ टू का जोड़ा होता है, फ्रॉम के साथ टू लगा हुआ है, टू द पॉइंट, वेयर द वेव्स वुड बिगिन, अब बिगिन के साथ बेटा, जो बिगिन शब्द है ना, वो एक वर्ब है, और इस वर्ब के साथ क्या लगाया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टू चाहिए बेटा, बिगिन के बाद टू नहीं लिखा हुआ, आगे लिख तो लिखा हुआ है, लिख वर्ब है, ठीक है ना, समझ गए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखें, मोर देन हाफ द फूड प्रोडक्ट टारगेटेड एट बेबीज एंड टोडलर्स हैव ए हाई शुगर कंटेंट आर एक्सेसिव स्वीट, ठीक है बेटे, अब ये एक्सेसिव स्वीट दे दिया, अब इस वाक्य में क्या गलती है, पहले देखिए, मोर देन हाफ द फूड प्रोडक्ट टारगेटेड, कोई गलती नहीं, एट बेबीज एंड टोडलर्स, हैव प्लूरल आया हुआ है, ठीक है बेटे, हाई शुगर कंटेंट, स्पेलिंग भी ठीक है, आर एक्सेसिव स्वीट, एक्सेसिव स्वीट नहीं बेटे, एक्सेसिवली स्वीट आएगा, क्या आएगा, एक्सेसिवली स्वीट, क्यों आएगा बेटे, स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्लियर, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताती है, एडवर्ब, तो यहाँ तो एक्सेसिव भी किसके रूप में लिखा हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में, तो हमें क्या लिखना है, एडवर्ब, तो एक्सेसिवली ly लगा देंगे इसके पीछे, ठीक है। चलें आगे अगला क्वेश्चन, द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स इन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग, ठीक है बेटा, अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो बेटे, द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश करी, टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स इन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग, आफ्टर हिज लेक्चरिंग नहीं, आफ्टर हिज लेक्चर, ये आएगा बेटा, लेक्चरिंग नहीं होता, लेक्चर होता है बेटे। चलें अगला क्वेश्चन देखें बेटे, आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर and it took me long time to accustom to the food. I previously posted in Singapore, पहले मैं कहाँ पोस्टेड था, सिंगापुर में, and it took me long time, मेरे को लंबा समय लगा, to accustom, आदि होने में, किसको आदि करने में, स्वयं को आदि करने में, तो यहाँ accustom के बाद माई सेल्फ आएगा, क्या आएगा, माई सेल्फ, समझ गए बेटे, ये लगाना पड़ेगा, स्वयं को उसने आदि करने में। चले बेटा आगे, तो ये गलती थी। अगला क्वेश्चन बेटे, द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक,
दो बहनें हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं ना बेटा, शोर मचा रहे हैं, तो वो क्या है, वन अनदर नहीं, क्या आएगा, ईच अदर। दो के लिए ईच अदर बना है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर बना है। चले आगे, अगला क्वेश्चन। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज एवर लिव्ड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, वन ऑफ आ गया बेटा, वन ऑफ के बाद नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल। यहाँ तो क्या दे रखा है, मदर खाली, तो आप क्या लगाओगे, एस। वन ऑफ का नियम है ना बेटे, ये वन ऑफ के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल में आता है। अब उसके बाद दैट लगा हुआ है बेटे, लगा हुआ है ना दैट, तो मदर के लिए दैट का प्रयोग हुआ, क्लियर। और यहाँ फिर सर हु आना चाहिए था, नहीं आ सकता बेटे। कुछ एक वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वो ध्यान रखने, जैसे फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, बेस्ट हो गया, इनके बाद यदि आपको हु विच लगाना पड़ता है तो दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। तो यहाँ क्या आता है, दैट, ठीक है बेटे। तो ये हैज कैसे आ गया, दैट तो मदर्स के लिए प्रयोग हुआ, तो ये हैज गलत है बेटे, यहाँ क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ इस वाक्य में दो गलतियां हैं। चले बेटा आगे, चलो अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर वेस्टेज will still being radioactive even after 20,000 years, so it must be disposed of very carefully. न्यूक्लियर वेस्ट will still being, ये मिल गई गलती बेटे, देखो will मॉडल है बेटा, और will के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो being लगा रखा है, काटो इसको बेटा, बी लगाओ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा collapsing in his chair and gasping for breath, ठीक है। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा को देखा क्या करते हुए, क्लैप्सिंग, गिरते हुए चेयर के अंदर, एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ, और तेज सांस लेते हुए। अब इस वाक्य में कोई गलती नहीं है बेटे, ये एंड आया हुआ है, एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और गास्पिंग में भी क्या है, आईएनजी है, तो ठीक है, वाक्य दोनों ठीक है बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप participants does a situational analysis of the state and speak about their plan of action for implementing the act। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, पार्टिसिपेंट्स, देखिए इस वाक्य में देखिए पार्टिसिपेंट्स, ये तो ज्यादा है और आपने क्या लगा दिया, डज, तो गलत हो गया ना। डज तो क्या है, सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू, तो यहाँ डू आएगा बेटे, क्लियर बेटे। डज के स्थान पर क्या लगाओगे, डू। चले अगला क्वेश्चन देखें। द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और वाज गो इनटू वन डिस्पाइट ए स्पेट ऑफ डाउन रिपोर्ट। ये वाक्य लिखा हुआ है बेटे, अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए। इस वाक्य में गलती कहाँ है, द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और वॉज गो। वॉज गो कभी होता है बेटे, नहीं होता ना, वॉज गो नहीं कहते हैं, तो वॉज गोइंग कहते हैं, ठीक है। वॉज गोइंग यहाँ आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता बेटे, वाक्य प्रेजेंट की सेंस है, हैज आ रहा है ना, इज आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज गोइंग, क्लियर बेटे। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखें। रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स वॉज ए स्लोवेस्ट जॉब अंटिल अली विटनी इन्वेंटेड द कॉटन जिन। कहता है अली विटनी ने क्या किया था, जब तक कि कॉटन को अलग करने वाली मशीन नहीं बनाई थी तब तक ये सबसे स्लोएस्ट जॉब थी। तो बेटे आपको पता है स्लोएस्ट क्या है, थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री के साथ क्या लगता है, द लगता है बेटे, ए नहीं लगता, क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ बी रिच इन वन डे। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ। बेटे ड्रीम्ड के बाद ऑफ आया ना बेटे, अब आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ता है बेटे, आईएनजी। क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी। तो यहाँ बीइंग आएगा बेटे, क्या आएगा, बीइंग,
क्लियर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉपिंग विद मी। मैंने अपने दोस्त से क्या करी, प्रार्थना करी, टू कम मेरे साथ आओ, एंड शॉपिंग विद मी और शॉपिंग करो। अब बेटे ये एंड आया हुआ है ना, एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एंड के बाद भी क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटे, शॉपिंग में से आईएनजी काट देंगे, ठीक है, शॉप रह जाएगा खाली। चलें बेटा आगे, अगला क्वेश्चन देखें। माई फ्रेंड डिजर्व्ड टू सक्सीड फॉर ही वर्कड हार्ड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, माई फ्रेंड डिजर्व, ठीक है, स्पेलिंग देखनी है बेटा, अंडरलाइनिंग पार्ट है, फ्रेंड की स्पेलिंग ठीक है, डिजर्व की ठीक है, सक्सीड की ठीक है, वर्कड की ठीक है, और वाक्य की सेंस भी ठीक है, तो इसलिए इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। माई मदर इज वन ऑफ द फ्यू पीपल टू हुम आई लुक अप टू। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटे कि अंडरलाइनिंग पार्ट ये है सारा। अब आपने इनमें से चूज करना है, ए बी सी डी ई, ठीक है, कौन सा चूज करोगे। सुनो बेटे, ये जो है ना, ये यहाँ पर हुम आया हुआ है, पहले तो ये गलत है, क्योंकि वन ऑफ के साथ यदि फ्यू लिटल जैसे शब्द लगे हो ना, तो हु विच ये नहीं लगाया करते, फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, दैट। क्लियर, पहली बात तो ये। दूसरा बेटे, लुक अप टू नहीं लगेगा, लुक अप टू लगेगा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इज्जत करना, आदर करना, प्रशंसा करना, तो इसलिए इस सेक्शन में ये आएगा। क्लियर। और बी क्यों नहीं आया, दैट आई लुक अप, आई लुक अप है बेटा, लुक अप टू का प्रयोग होगा, जिस फ्रेजल का मतलब होता है इज्जत करना, सम्मान करना, आदर करना, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें बेटा। द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन that India is set to face in the coming years is tackle cancer। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो बेटे, आप इस वाक्य में डी सेक्शन में गड़बड़ है बेटे, वो क्या गड़बड़ है वो ध्यान रखें। जब कभी हम मेथड या मैनर बताते हैं किसी काम को करने का, तो हमें हाउ टू प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप कहते हो मेरे को खाना बनाना आता है, यानी आपको मेथड पता है, मैनर पता है, तो आप क्या कहोगे, आई नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है, मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है, जानते हो ना उसका मैनर तरीका क्या होता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। अब इस वाक्य में क्या है बेटे, वो ये कह रहा है द बिगेस्ट बर्डन क्या है इंडिया का, इज सेट टू फेस, उन्हें फेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्या करना भी, टैकल करना कैंसर को, यानी कोई मेथड या तरीके के माध्यम से टैकल करना बेटे। तो आप क्या कहोगे, यहाँ हाउ टू आएगा, क्या आएगा, इस टू की जगह हाउ टू टैकल कैंसर, ठीक है बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। आई नोटिस सेवरल रिपोर्टर्स होवरिंग अराउंड आउटसाइड द कोर्ट रूम। अब इस वाक्य में क्या है, क्लियर। आप देखिए बेटे, इस वाक्य में आई नोटिस मैंने देखा, सेवरल रिपोर्टर्स थे, होवरिंग जो घूम रहे थे, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम, गलत बेटे, आउटसाइड के साथ ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आउटसाइड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ, और एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो आप ऐसे कहेंगे आउटसाइड द कोर्ट रूम। यहाँ जो ऑफ शब्द है वो सुपरफ्लुअस है, क्लियर बेटे, तो यहाँ से ऑफ निकाल, आप कहते हैं ना आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है, आउटसाइड द क्लास, ठीक है, वही तो बात है, आउटसाइड द कोर्ट रूम। समझ गए बेटे, ये थे आपके बेटे कॉमन एरर, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको लगता है ना बेटे इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई गलती है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।